अब नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिव लेयर। हम उसी प्रोजेक्ट को वापस लेते हैं जिसको अभी हमने देखा था ब्लेंडिंग में। अब यहाँ पे कुछ ना इफ़ेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लेयर्स में आप जाते हैं और ये हमारे पास आपके पास इफ़ेक्ट हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किए हुए तो आप गेट मोर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक तो आपके पास होंगे ही। आप फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करते हैं और ये आपके पास बेसिक इफ़ेक्ट है कि आप इसकी ड्यूरेशन भी कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली ये इफ़ेक्ट क्या था, बेसिक है और इसका जो है ना मकसद है कि ब्लेंड करने का। ठीक है, ये किसी भी चीज़ को आई मीन ब्लेंड करेगा। आप इसको जहाँ पे छोड़ेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये वाला एरिया है ना, आप फॉर एग्ज़ाम्पल चाहते हैं जी, ये देखें, ये इसकी सिर्फ जो बच्चे की आंखें हैं ना वो ब्लर हो जाएं। ठीक है, आपने इफ़ेक्ट में क्लिक किया और इसको देखा। ठीक है, अब ये देखें, वो देखें ब्लेंड हो गई हैं, बिल्कुल शो नहीं हो रही। आपकी वीडियो में कोई भी ऐसा हिस्सा होता है जिसको आप शो नहीं करवाना चाह रहे होते तो उस पर आप जाके अपना इफ़ेक्ट लगाएं। इफ़ेक्ट लगाने के बाद जौन सा हिस्सा आप नहीं चाहते उस पर क्लिक कर दें। ठीक है, अब ये देखें इफ़ेक्ट आपने लगा लिया। इसमें जैसे बाकी लेयर्स में चीज़ें हमें नज़र आ रही थी, इसमें भी वैसे ही हैं। इन एलिमिनेशन है कि ये इफ़ेक्ट आए कैसे, आउट एलिमिनेशन है, सॉरी, इफ़ेक्ट जाए कैसे, ओवरऑल है। सेटिंग में अगर आप जाते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ है कि ये देखें, अगर मैं फुल कर देता हूँ तो ये बिल्कुल एक पट्टी सी बन रही है, अगर कम करता हूँ तो पट्टी नहीं बन रही। ठीक है, अभी मैंने कम कर दिया था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, इतना एक। ठीक है, उसके नीचे ओपेसिटी है इसकी। ठीक है, और इसका ट्रिम एंड स्प्लिट भी है। ओपेसिटी के बाद शेप है आपके पास कि आप इसको किस शेप में रखना चाह रहे हैं, इस शेप में, या ये देखें आप स्क्वायर टाइप बन गया है। ठीक है, और बहुत सारी शेप्स हैं, जिस शेप में आप इसको रखना चाहें वैसी शेप में रख सकते हैं। उसके बाद रोटेटिंग मिररिंग है। और आई होप सो कि आपको लेयर्स में जो दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन होता है वो होता है इफ़ेक्ट का, और आपको वो भी समझ आ गया।